हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चाहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ए क्यूब और प्लस बी क्यू का फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करिए इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उसी तरीके से मैं इसका भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। इस दोनों फार्मूले को आप रट लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 27y स्क्वायर है, सॉरी वाई क्यूब है। इसको हम लिख सकते हैं 3y टू द पावर क्यूब, ठीक है। फिर प्लस ये 5 का क्यूब होता है तो हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। अब इसको हम लोग फार्मूले ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y प्लस 5z और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी का मतलब होता है 3y और इंटू 5z लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 5z का स्क्वायर, ठीक है। हमने ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y प्लस एक ब्रैकेट में 5z। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर, और फिर माइनस 3 में 5 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 15yz, और प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या था, मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, 4m का होल क्यूब, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है 64, माइनस 3 किसका होता है, 7 का क्यूब होता है, और यहाँ पर n है तो 7n का क्यूब हो जाएगा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया, मतलब 4m क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब हमने लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने का तरीका क्या, ए माइनस बी सबसे पहले लिखेंगे। ए माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, प्लस ए बी का मतलब होता है 4m इंटू 7n। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 7n का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा देख लीजिएगा। अब आगे इसको लिखेंगे क्या, फिर से 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 16m स्क्वायर। इसको करेंगे तो 7 4 जा 28mn कितना हो जाएगा, प्लस 28mn हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करें तो 49n स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर कट हो गई होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। 10वां का ही हमारा पहले दूसरा दोनों पार्ट हमने कर लिया। इन दोनों फार्मूले पे बेस पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।